अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं व अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों को भी शेयर करें। आप पूरा 40 दिन ऐसे करके देख लो, 40 दिन करके देख लो। 40 दिन अगर आपने लगातार कर लिया, उसके अगले 40 दिन आपकी 40 लगातार कॉन्टिन्यूसली टेस्टिमनीज होगी। 40 अगर आपने 40 दिन ऐसे लगातार कर लिया विदाउट फेल, एक दिन भी बिना मिस्टेक किए, बिना फेल हुए, बिना गलती किए, गलती हो गई तो परमेश्वर से माफी मांग लो। 40 दिन आपने कर लिया ना, 40 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलेंगी। उसके जैसे 40 दिन आपके कंप्लीट हुए, 41वें दिन से लेकर 80वें दिन तक कॉन्टिन्यूसली आपको 40 गुड न्यूज मिलेंगी। 3 बारी बताइए मैंने बात आपको, ये YouTube पे भी डाल दूंगा, ये भी रिकॉर्ड करके रख लेना। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया। जो आपको बताया गया होता है या नहीं होता? होता ही नहीं होता? पीछे लोगों को आ रही है, होता ही नहीं होता? होता है ना, तो ये भी होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आए? और उससे पहले क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बनाया? किसी के पास आंसर है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों बनाया, पृथ्वी को क्यों बनाया, संसार को क्यों बनाया? निकालेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर उसकी 10 आयत तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसने भेजा? परमेश्वर ने, परमात्मा ने। हालेलुया। वो परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने, जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को बनाया, गैलेक्सी को बनाया, गैलेक्सीज को बनाया। हालेलुया। आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने क्यों इस पृथ्वी को बनाया, क्यों आपको और मुझे बनाया? मनुष्य की उत्पत्ति से पहले जो अरबों खरबों स्वर्गदूत परमेश्वर के राज का स्वर्ग में कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हालेलुया। ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अनंत काल तक वो करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन उनमें से कुछ स्वर्गदूत ने क्या सोचा? पहले जिसका नाम लूसीफर है, उसने क्या सोचा कि मैं अपना सिंहासन जो है परमेश्वर से ऊपर बनाऊंगा। किससे ऊपर बनाऊंगा? परमेश्वर से ऊपर, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, उससे ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। किसने सोचा? शैतान ने। हालेलुया। और उसके बाद जो है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, परमेश्वर हर एक चीज को जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबके बारे में परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको और जो भरमाए गए स्वर्गदूत थे सबको क्या किया? स्वर्ग में से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद जो है वो स्वर्गदूत क्या हो गए? अलग अलग प्लैनेट्स पे गिर गए, जल गए, उनकी पावर्स खत्म हो गई, बहुत सारी पावर्स उसकी छीन ली गई, अधिकार छीन लिए गए। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? जब वो उत्पत्ति पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद जो है आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद पृथ्वी पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, जो हमारे लिए जरूरी थी, सारी चीजें पहले प्रोवाइड कर दी, सब कुछ बना दिया। हालेलुया। सब कुछ बना दिया, बिल्कुल वैसे जैसे एक पिता क्या करता है? अपने बच्चों के लिए घर बनाता है। हालेलुया। अभी जब बब्बर जी को जब ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो बब्बर जी को डॉक्टर्स ने बताया कि आपका 6 लाख रुपए का जो है खर्चा होगा। ब्रेन ट्यूमर आपका जो है ऑपरेशन करेंगे, 6 लाख रुपए का खर्चा होगा और आप जो है परमानेंट पैरालाइज्ड हो जाएंगे। आपकी आवाज भी जा सकती है, साथ में आवाज भी जा सकती है, गूंगे भी हो सकते हो। तो बब्बर जी ने सोचा कि मैं जो है ये जो 6 लाख रुपए मैं अपने ऊपर खर्च ना करके अपनी बेटी की शादी भी खर्च कर दूंगा। कितने जन ध्यान से समझ रहे हैं? ये जो प्रेम है
माँ बाप का जो ये प्रेम है जो सबके पास होता है, सभी माँ बाप के अंदर ये इनबिल्ट जो है सॉफ्टवेयर परमेश्वर ने डाला हुआ है। हो सकता है जो माँ है उनके पास ज्यादा होता है, पिता होते हैं उनके पास कम होता है, या हो सकता है दोनों के पास इक्वल हो, उस डिबेट में नहीं जा रहे। लेकिन वो जो प्रेम है वो किसके पास से आया, वो परमेश्वर ने इनबिल्ट दिया है। किसको दिया है? सबको दिया है, पूरे मानव जाति को भी, जानवरों को भी। उसके बाद जो है जब वो उत्पत्ति पहला अध्याय 26 आयत पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। कैसे बनाएं? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27, 28 आयत पढ़ेंगे, उसमें वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए क्या कहा? आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाए, पूरी पृथ्वी पर अधिकार दे दिया। जब पूरी तीनों वर्ष पढ़ेंगे बाइबल वर्सेस 26, 27, 28, उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि हमारे पास अधिकार है। तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? फूलों फल और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने आशीष दी। जितने स्वर्गदूतों को निकाला गया था, मेरा मानना यह है कि उतने स्वर्गदूतों की जगह परमेश्वर ने अपनी संतानों को वहां पे रखना है। आप और मैं कौन है? हम परमेश्वर की संतानें हैं, लेकिन नहीं पता। मुश्किल से 2-3% लोगों को पता है ये बात। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है नाश ना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम नाश ना हो, नरक में ना जाए। पहला पॉइंट क्या है परमेश्वर का? कि हम नाश ना हो जाए, नरक में ना जाए, नरक में ना जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि नरक में ना जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर घर जो है पृथ्वी की बेस्ट टू बेस्ट कंट्री से कई करोड़ ज्यादा गुना बड़े और अच्छे सुंदर घर जो है परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए बनाए हैं। हम उनको देखकर भी देख नहीं सकते, इतने ज्यादा सुंदर है वो। देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, इतने सुंदर है वो घर। आप इमेजिन कर लो, थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे। हालेलुया। वहां पे सोने की सड़कें हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जो है नाश ना हो जाए, और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वैसे ही जो लोग उद्धार पा चुके हैं, अब परमेश्वर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों से जो उद्धार पा चुके हैं, यीशु मसीह के उद्धार को समझ चुके हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, और जो उन सभी के लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो लोग जो है अब बाकी लोगों में जो है सुसमाचार को आगे प्रोवाइड करें। सबको जो आशीष उद्धार आपको मिला है वो दूसरों को भी मिले। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। और यहां पर जो है हमने क्या पढ़ा, जब हम 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम कहां से है? परमेश्वर से है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हो। अगर हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन्हीं से प्रेम रखते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने कहा सबसे प्रेम रखो। सबसे प्रेम रखना है। कैसा प्रेम रखना है? जैसा तुम अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर के सदस्यों से प्रेम रखना, अपने समान। कितने जन चाहते हैं कि स्वर्ग में जाए सब? हालेलुया। इसका मतलब ध्यान से सुन रहे वाकई में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं तो आपको हर एक व्यक्ति जो आपको मिलता है उसके लिए भी वही सेम सोचना है कि वो भी स्वर्ग में जाए। सबसे पहले जो सेवा होती है वो घर से शुरू होती है। हालेलुया। सेवा कहां से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। तो आपने अपने घर वालों के लिए प्रेयर करनी है कि इनके जो भी शैतानी बंधन है वो टूट जाए और वो उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। वो यीशु मसीह के उद्धार को समझ पाए और यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए। आपने फास्टिंग में रहकर प्रेयर करनी, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती हैं जो ये भयंकर दुष्ट आत्मा होती है उद्धार को चुराने वाली, जो जनरेशनल कर्सेस होते हैं। वो क्या चाहती हैं कि उद्धार से वंचित कर दो। तो आपको फास्टिंग में रहकर जो है उनके लिए प्रेयर करनी है, उपवास में रहकर। इसलिए जो है आपको जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे फास्टिंग अनाउंस किया जाता है, और जिसमें से फ्राइडे का जो फास्ट है वो अनिवार्य है, रखना ही रखना है, सबको रखना है, छोटे बच्चों को भी रखना है, बड़ों को भी रखना है। फ्राइडे फास्टिंग 5 बजे तक। आप अपना एटीट्यूड परमेश्वर के साथ जो है ऐसा करो कि आप पर परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाओ, उसको प्रूव करो कि परमेश्वर से आप प्रेम कर रहे हो। परमेश्वर प्रूव करते जाएंगे क्या वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
आप एक यूनिट आप परमेश्वर को जो है प्रूव करोगे ना कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, परमेश्वर 100 यूनिट्स आपको दिखाएंगे कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको 100 ब्लेसिंग्स देंगे। और परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें? क्योंकि परमेश्वर की संतान है हम। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे ना कि जो बच्चे हैं उनके, हालेलुया, वो आपस में झगड़ा करें या सबको 100 रुपए पॉकेट मनी दी है मान लो, हालेलुया, और मान लो 10 बच्चे हैं और सबसे छोटे वाला बच्चा है वो थोड़ा भोला भाला है या तेज है। अब वो क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के पैसे क्या करता है, चुरा लेता है। तो माँ बाप क्या करेंगे अगर पता चलेगा माँ बाप को? तो क्या करेंगे माँ बाप? समझाएंगे या प्यार करेंगे? अगर पता लगा कि इस बच्चे ने, छोटे वाले बच्चे के जो है पैसे चुरा लिए, उसके बाद खाने के लिए दिया था कि जा बेटा तू स्कूल में जाके तू लंच कर लियो, खाना खा लियो। अब उसके बाद जो है लंच करने के टाइम पैसे ही मिले नहीं, उसको पता चला कि है ही नहीं उसके पास, वो भूखा रह गया। एक तो बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूसरा तूने चोरी की। तेरे को अपने छोटे भाई बहन का या अपने भाई बहन को ध्यान रखना था। अगर उनके पास नहीं है तो अपने पास से तेरे को खाना खिला देना चाहिए। योना ने क्या कहा कि जिसके पास खाने को है वो दूसरों को खिलाए, जिसके पास खाने को है वो दूसरों को खिलाए, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। हालेलुया। हमें अपने समान दूसरों को प्रेम रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है, वो चाहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, दूसरों को अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करेंगे। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि जो दरिद्र को, जो गरीब को कुछ खिलाता है, मदद करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। यानी कि आप जो है परमेश्वर पर उधार चढ़ा रहे हो अपना, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो। और परमेश्वर से किसी की भी कर्जाई नहीं है, आपको पलट के ब्लेसिंग मिली जाएगी। हालेलुया। आपको अगर जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, तो अगर आपके पास फालतू कपड़े पड़े हैं, उनको आप इकट्ठा करो और इकट्ठे करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दे दो, वहां पे वो काम आ जाएंगे। अगर डेली आप 5-10 जनों को, 15-20 जनों को, 50-60 लोगों को, अगर जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपने घर से बनाकर लोगों को आप खिला दो जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो परमेश्वर उसमें आपको ब्लेसिंग देंगे, उसमें आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। अभी क्या हुआ, पिछले फ्राइडे को जो है ऋत्विक ब्रदर ने सबको कटलेट्स खिलाए। हालेलुया। मैंने भी खाए। हालेलुया। अच्छा लगा। आप उनसे पूछ के देखो उनके दिल को कितना सुकून मिला होगा। हमने तो खाया, हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि फास्टिंग खोली हमने फ्राइडे की। उनके दिल से पूछ के देखो कि उनको कितना अच्छा लगा होगा, कितना सुकून मिला होगा। या कितने दिन से हम जो है यहाँ पे कड़ी चावल, राजमा चावल जब वो कर रहे थे, तो आपस में जब बैठ के खाते हैं या जब आपको एक तो वो सुकून मिलता है कि हम आपस में बैठ के खा रहे हैं, प्रेम भाव से खा रहे हैं एक दूसरे। हम कितने अलग अलग रिलीजन से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने अलग अलग रिलीजन से आते हैं, लेकिन क्या है वो परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम यहाँ पे रिलीजन की कोई बात नहीं सोचते। कितने जन इस बात को समझते हैं? और जब आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देते हैं, उसकी ब्लेसिंग आपको जरूर मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है। कैसे सिखाया? अपने पुत्र को जगत में भेजकर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत में। और 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। अपने पुत्र को परमेश्वर ने अधिकारों के साथ भेजा हुआ है, स्वर्ग से ही उनके पास अधिकार है। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, लेकिन इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो पूरी मानव जाति के लिए जो है सैक्रिफाइस हो,
वो मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जी उठे। अब परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। मैंने कई बार समझाया वॉलंटियर्स को, जितने समस्या परेशानी में लोग आते हैं, अपनी समस्याओं में आते हैं, परेशानी में आते हैं लोग, और आपका कई बार व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता। वो ऑलरेडी समस्या में, परेशानी में आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी में आते हैं, पहले से दर्द है होता है उनकी लाइफ में। आपको परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, बड़ी बड़ी बीमारी से चंगा कर दिया, तो क्या परमेश्वर उनको नहीं चंगा करना चाहते? परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई नहीं चाहते क्या? छुटकारा नहीं चाहते क्या? चाहते हैं, तभी तो उनको परमेश्वर लेकर आए ना। और आप उनके साथ व्यवहार कैसा करते हो? जब कोई आता है चर्च में, हालेलुया, उसे प्यार से उसको ट्रीट करो, प्यार से उससे बात करो। यूहन्ना 13वां अध्याय इसकी 34 और 35 आयत पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है आज्ञा है हम सभी के लिए, हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आज्ञा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले जो है, जो डिसाइपल्स है, वो ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, जो नए लोग आए हैं वो ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। तो चेले कौन है? वॉलंटियर्स भी तो चेलों में आते हैं ना। आप क्या बताना चाहते हो नए लोगों को, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, जो पहली बार आए अपनी बीमारी में, उनको नहीं पता, उनको विश्वास भी कईयों को अभी भी होना शुरू हुआ है इतनी सारी गवाहियां देखने के बाद। हालेलुया। और आपकी एक गलत व्यवहार जो है ना, वो सारी गवाहियों, परमेश्वर के सारे किए हुए कामों पे क्या करता है? शैतान पर्दा डाल देता है, और उद्धार से भी वंचित कर लेता है शैतान। इन बातों की वजह से शैतान क्या दिमाग में डालता है कि ये सब क्या है, यहां पे तो खड़े होकर सब गवाही बता रहे हैं और उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। हालेलुया। कैसे लोगों को आप बताओगे कि आप चेले हो यीशु मसीह के? लेकिन डिसिप्लिन अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आप प्यार से बताओ कि वचन के टाइम और गवाही के टाइम बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का निरादर है, परमेश्वर का निरादर करना है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर का वचन चल रहा है, और उसमें अगर कोई शोर आ रहा है, कोई मोबाइल बज रहा है किसी का, या कोई कुछ हो रहा है, किसी बच्चे की आवाज आ रही है, तो आपने उसको प्यार से समझाना है कि वचन के टाइम बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए। आपको जब वो कोई देख रहा है तो वो यीशु मसीह को देख रहा है कि यीशु मसीह कैसे होंगे। बाइबल में जो लिखा है, क्या वैसे हैं यीशु मसीह, या जैसे वो आपको देख रहे हैं वैसे हैं यीशु मसीह? हमें अपने स्वभाव से जो है यीशु मसीह के जो चाल चलन है वो दिखाई देता है, हमें अपने स्वभाव से दिखाना है। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमारे अंदर? प्रेम होना चाहिए। अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और 17 आयत में क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 17 आयत में भी लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये सब क्या है? आज्ञाएं हैं। सिंपल रीति से परमेश्वर ने कहा कि प्रेम रखो, ये आज्ञा है, कमांडमेंट है, और कमांडमेंट को ना मानना पाप है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अतः कल की चिंता ना करो। अगर कोई चिंता करता तो क्या है? वो पाप करता है। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों कहा यीशु मसीह ने मैं तेरे साथ हूं? प्रेम करने के नाते, या एक पर्याय व्यक्ति को भी कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्यों कहा है? प्रेम करने के नाते, या आपको पर्याय समझने के नाते का है? प्रेम करने के नाते ना। ये तो नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो 1 लाख रुपए महीने का देता रहे तब मैं प्रार्थना सुनूंगा। हाँ या ना? किसी से कोई फीस ली जाती है? वचन में लिखा है जैसे तुम्हें सेंतमेंट मिला है वैसे तुम आगे भी सेंतमेंट दो। यानी सेंतमेंट का मतलब है विदाउट पेइंग, बिना दाम चुकाए। एक सीनियर डॉक्टर MD वो क्या करते हैं? हमें बताओ कि हम भी कोई बिगड़ा हुआ केस होगा तो हम बताएंगे। डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं कि यहां पे भेज दो कल लिए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कई डॉक्टर्स भी हैं उनके यहाँ पे बिल्कुल डेड हालत में उनको लेकर आए, प्रेयर हुई उनके लिए और वो ठीक हो गए, खड़े होकर उन्होंने गवाही बताई। सीनियर डॉक्टर्स, मूलचंद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स जिनकी किडनियां खराब थी, हार्ट बॉल सुकड़ा हुआ था, आप जो पुराने जन्म की गवाही जानते हैं, वो क्यों ठीक हुए? यीशु मसीह उन सबसे प्रेम रखते हैं, सबसे, आप सबसे भी प्रेम करते हैं। और जो लोग संसार में हैं, अगर 7.5 अरब लोग पृथ्वी पे हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं।
क्योंकि वो सब परमेश्वर की संतान है, सब में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो, कोई भी जन नरक में ना जाए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत आसान आज्ञा आपको दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। एक दूसरे की क्या करते हैं, एक पड़ोसी के बाद दूसरे पड़ोसी के पास जाके एक दूसरे की क्या करते हैं, एक पंजाबी में क्या बोलते हैं, चुगली कर देते हैं। वो तो तेरे बारे में वो बोल रही थी, वो तो तेरे बारे में वो बोल रहा था। वो क्या है, वो झगड़ा कराने वाली बात है। परमेश्वर को बहुत ज्यादा नफरत है इन बातों से, बहुत ज्यादा नफरत है इन बातों से। हालेलुया। और परमेश्वर जो है देख रहे हैं, और फिर इन बातों से क्या होता है, आशीषें डीले हो जाती हैं। और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी यीशु मसीह का वचन उनको नहीं बता सकते। पहला पॉइंट है कि आपको पाप से बच के रहना है। दूसरा पॉइंट है कि हमें निष्कलंक रहना है, मतलब कि जितनी भी गलत संगति है या गलत चीजें हैं उनसे बच के रहना। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यहां पे लिखा है एक्सप्रेस योर लव। अपने प्यार को जो है आप दिखाओ, उस चीज को प्रकट करो कि आप प्यार करते हो एक दूसरे, प्रैक्टिकली आप जो है एक दूसरे से प्रेम करते हो। कोई भिखारी आया, ठीक है, पुराने विश्वासी क्या करते हैं, कोई भिखारी आया, हालेलुया, जो बहुत ज्यादा आत्मा में भरे हुए जो होते हैं, अपने को समझते हैं, जो कोई भिखारी आया सर्दी के दिनों में, उसके कपड़े नहीं है, कहां पर है, भूख भी लगी हुई है, दरवाजा खोलते हैं और वो कहता है खाने को दे दो या कुछ कपड़े दे दो। कहता है टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूं, ठीक हो जाएगा तू। बताइए प्रैक्टिकल ठीक है या गलत है? बताइए क्यों गलत है? अभी उसको प्रैक्टिकली क्या चाहिए? खाना चाहिए, खाना। अगर आपके घर में 2 रोटी है तो एक उसकी बन गई, ऑलरेडी उसकी हो गई। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप परमेश्वर को उधार दे रहे हो, उधार। परमेश्वर के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हो, और परमेश्वर किसी के कर्जा ही नहीं है, फिर परमेश्वर आपको बलट की ब्लेसिंग दे देंगे। आपको क्या करना है, एक दूसरे से व्यवहार अच्छा करना है। रिक्शा किया, रिक्शे वाले कहता है वहां के 50 रुपए लगेंगे, भैया आप 20 रुपए ले लेना, 30 रुपए ले लेना। आपके पैसे कम करने से वो गरीब नहीं हो जाएगा, और आपके एक्स्ट्रा देने से वो अमीर भी नहीं हो जाएगा। लेकिन और आप भी गरीब नहीं हो जाओगे अगर आप 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे, आप गरीब नहीं होगे। कई जगहों पे तो ठीक है आप करते हो, बार्गेनिंग करते हो, जहां पे नाजायज मांगे जाते हैं आपसे। एक जो फ्रूट्स वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, सब है ना, 50 रुपए किलो है, भैया 40 लगा लो, 30 लगा लो। अब अगली बार वो पता है क्या सोचेगा, इनको मैं पहले से 20 रुपए एक्स्ट्रा बताऊंगा और सड़े हुए इनको दूंगा। अभी ना एक मशीन आई है, उसमें क्या है, फ्रूट्स के अंदर वो ऐसे टच करके उसको पता चलता है कि अंदर से फ्रेश है या नहीं है, कि अंदर से फ्रेश हो या ना हो, इनको दूंगा मैं। और अगर आपने पैसे नहीं कम कराए ना, वो स्पेशली आपको अच्छे फ्रूट्स देगा बाद में, अच्छी वेजिटेबल्स देके जाएगा। कितने जन ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया। तो आप जो है एक्सप्रेस करो, प्यार को एक्सप्रेस करो। सबसे पहले किसको करना है प्यार एक्सप्रेस? सबसे पहले सेवा कहां से शुरू होती है? जो आपका घर है वो सबसे नियरेस्ट पड़ोसी वो है आपके लिए, जो एक ही घर में रहते हैं, चाहे अलग अलग रूम्स में रहते हो, वो आपके नियरेस्ट पड़ोसी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर जो आपके आसपास पड़ोसी में रहते हैं, हालेलुया, और फिर जो आपसे मिलते हैं। आप पूरा 40 दिन ऐसे करके देख लो, 40 दिन करके देख लो। 40 दिन अगर आपने लगातार कर लिया, उसके अगले 40 दिन आपके 40 लगातार कॉन्टिन्यूसली टेस्टिमनीज होंगी। 40 अगर आपने 40 दिन ऐसे लगातार कर लिया विदाउट फेल, एक दिन भी बिना मिस्टेक किए, बिना फेल हुए, बिना गलती किए, गलती हो गई तो परमेश्वर से माफी मांग लो। 40 दिन आपने कर लिया ना, 40 बड़ी गुड न्यूज आपको मिलेंगी। उसके जैसे 40 दिन आपके कंप्लीट हुए, 41वें दिन से लेकर 80वें दिन तक कॉन्टिन्यूसली आपको 40 गुड न्यूज मिलेंगी। 3 बार ही बताइए मैंने बात आपको, ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ये भी रिकॉर्ड करके रख लेना। ऐसा मत करना छत पे खड़े हो जाना, वो पढ़ रही है। वो वाला प्रेम नहीं चाहिए परमेश्वर को कि पास्टर ने आज सिखाया सबसे प्रेम करो। वो क्या है, वो पाप वाली बात मत करना
कि शैतान दिमाग में डाले कि यार वो भी तो वही है जो पास्टर ने बताया है। शैतान ऐसे वचन को अड़ोड़ बड़ोड़ के पास में लेके आता है, ऐसे मत करना। आपको पता है क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। शुरुआत से परमेश्वर ने जितने भी बाइबल में वचन है ना, परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य रहा है सबके लिए। जितने भी भविष्यद्वक्ता आए, जितने भी प्रॉफिट्स आए, जितने भी परमेश्वर के दास जो परमेश्वर की ओर से जिनको वचन मिले उन्होंने बाइबल में लिखे, परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य रहा है, वो है हमें एक दूसरे से प्रेम रखना था, एक दूसरे से प्रेम करना है, सभी धर्म जातियों से, सभी धर्म जाति के लोगों से, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हम प्रेम रखें एक दूसरे से। हालेलुया। आपको पता है जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज है वो रिच क्यों है? क्योंकि वो अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लोग हैं जो मूवीज में आप देखते हो जिनको परमेश्वर का वचन नहीं समझ आता, जो हॉलीवुड की मूवीज देखते हो आप, उल्टी सीधी चीज इसमें दिखाई जाती है। वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन जो मेजॉरिटी है क्रिश्चियंस की, उनको यही सिखाया जाता है कि प्रेम रखना है एक दूसरे से, प्रेम रखना है, यही फाउंडेशन है, यही बेस है, यही नींव है। आपके आत्मिक जीवन की यही नींव है कि प्यार रखना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। कोई एक प्रॉब्लम है तो अगर आप उसकी मदद कर सकते हो, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उसको करना। नीति वचन में लिखा है अगर तेरा पड़ोसी तेरे पास किसी मदद के लिए आता है और तू उसको उस मदद को कर सकता है, तेरे पास वो क्षमता है कि तू उस मदद को कर पाए, तो उसको करना। और अगर तू नहीं करता है तो वो पाप गिना जाएगा, ये नीति वचन में लिखा है। और आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसा करके जो है आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे और परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको जरूर देंगे। आमीन। और परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष छोटी मोटी हल्की फुल्की आशीष नहीं होती है। आमीन। वो अद्भुत आशीष होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं व अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों को भी शेयर करें।